हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत तहे दिल से स्वागत। आज फिर हम कुछ नया सीखेंगे। पहले बताइए आप सब लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? इसके आंसर में आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू क्या बोल देंगे आप? आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। फिर मैं इसका आंसर आपसे कैसे कह दूंगा? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। और आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? हाउ इज योर लाइफ? आप आंसर करेंगे इट्स सुपर्ब एंड योर्स। मैं आपसे कह दूंगा माई लाइफ इज ऑल्सो सुपर्ब। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। जब भी हमें किसी से पूछना हो क्या मैं ये काम शुरू कर लूं, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, बोल देते हैं शैल आई स्टार्ट। क्या बोलेंगे? शैल आई स्टार्ट। इसके आंसर में आप कह सकते हैं ओ श्योर। क्या बोलेंगे? ओ श्योर। और अभी नहीं तो नॉट नाउ। क्या कहेंगे? नॉट नाउ। बट ज्यादातर ये चलता है, लोग परमिशन देते हैं तो कहते हैं ओ श्योर। इसकी जगह पर आप एक चीज और बोल सकते हैं, बाय ऑल मीन्स। क्या बोल देंगे? बाय ऑल मीन्स। बिल्कुल हाँ। और बाय ऑल मीन्स के नेगेटिव में बिल्कुल नहीं, वो कह देते हैं बाय नो मीन्स। क्या कहेंगे? बाय नो मीन्स। अब जैसे मैं कहूं आपसे क्या मैं पंखा चालू कर दूं, तो शैल आई टर्न ऑन द फैन? बिल्कुल हाँ। तो एक पहला एक्सप्रेशन ओ श्योर, दूसरा बाय ऑल मीन्स। ठीक है। और नेगेटिव के लिए नो, थैंक यू ये भी बोल सकते हैं, या नॉट नाउ, या फिर बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं। तो चलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं शुरू करूं? शैल आई स्टार्ट? आप क्या कह देंगे? ओ श्योर। ओ श्योर। तो आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स किए थे, WH वर्ड्स किए थे। आज हम फिर कुछ और नए WH वर्ड्स सीखेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन हम लोग दो तरह के करते हैं, एक कंफर्मेटिव, दूसरा इंफॉर्मेटिव। जहां कोई बात कंफर्म की जाती है उन क्वेश्चंस को कंफर्मेटिव क्वेश्चंस कहा जाता है, और जहां पर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उन क्वेश्चंस को इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है। अब कंफर्मेटिव क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग कोई भी टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देंगे, और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन करने के लिए कोई भी WH वर्ड स्टार्टिंग में रख देंगे, तो हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अभी ये सब हमने कुछ इसमें से करे थे। आज हम लोग बात करेंगे व्हेन एंड व्हाट टाइम की। किसकी बात करेंगे? व्हेन एंड व्हाट टाइम। अब जब भी आप किसी काम या किसी चीज के होने का टाइम जानना चाहते हैं, when you want to know the time of any action or anything, then we use two things. First one is when and second one is what time. when हम कहां यूज करते हैं? पढ़ दीजिए। when you want to know about day, month or year, जब हम लोग किसी काम के होने के दिन, महीने या साल के बारे में जानना चाहेंगे तो हम लोग लगा देंगे when। और जब हम लोग कोई घड़ी के टाइम से होने वाले काम को जानना चाहेंगे तब हम लोग लगा देंगे व्हाट टाइम। व्हेन यू वांट टू नो अबाउट क्लॉक टाइम, जो भी काम हम लोग घड़ी के टाइम के हिसाब से करते हैं उन कामों के बारे में जानने के लिए हम लोग लगा देते हैं व्हाट टाइम। और जिन कामों को हम दिन, महीने, साल के हिसाब से करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग लगा देते हैं व्हेन। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाता है हमारा टाइम वर्ड डूअर एक्शन। और जब हमें ये WH वर्ड लगाने होंगे तो टाइम वर्ड से पहले हम लोग क्या लगा देंगे? टाइम वर्ड से पहले हम लोग WH वर्ड लगा देंगे। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं टाइम वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है। तो क्या आप विवेक से मिले हो? ठीक है। तो आंसर इसका आप कर दीजिए हाँ मैं विवेक से मिला हूं। कैसे कह देंगे? आई हैव सीन विवेक। अब आप विवेक से कब मिले हो? व्हेन हैव यू सीन विवेक? कैसे कह देंगे? व्हेन हैव यू सीन विवेक? ओके। अब आप इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है। जैसे मुझे बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको इसका आंसर बोला था, मैं विवेक से मिल लिया हूं, तो आप कह देंगे आई हैव सीन विवेक। अब आप विवेक से कब मिले? तो आप कह देंगे मैं विवेक से मंडे को मिला हूं। आई हैव सीन विवेक ऑन मंडे। ठीक है। विवेक से मैं मिला हूं, आई हैव सीन विवेक, और विवेक से मैं मंडे को मिला हूं, आई हैव सीन विवेक ऑन मंडे। इसी तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर्स करते चलेंगे। अगले आंसर्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप आ गए हो, इसका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, हैव यू कम। आंसर कर दीजिए, हाँ मैं आ गया हूं, तो आंसर हो जाएगा आई हैव कम, और नहीं आया हूं तो आई हैवंट कम। आ गए हैं, सपोज हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो आई हैव कम। अब आप कितने बजे आए हो, ठीक है, कहीं हम पहुंचते हैं घड़ी के टाइम के हिसाब से पहुंचते हैं, तो आप कह दीजिए मैं 8 बजे आया हूं, तो आई हैव कम एट 8 o'clock। कैसे कह दूंगा, आई हैव कम एट 8 o'clock। ओके, अब क्या आपने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। अब इनका आंसर करते हैं, हाँ मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। आपने अपना असाइनमेंट कब पूरा किया है, मैंने अपना असाइनमेंट आज पूरा किया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट टुडे। क्या बोल देंगे, आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट टुडे। अब क्या आपको खबर मिल गई, हैव यू गॉट द न्यूज। आंसर कर दीजिए, हाँ मुझे खबर मिल गई है, आई हैव गॉट द न्यूज। कैसे बोल देंगे, आई हैव गॉट द न्यूज। और आपको खबर कब मिली, तो आप कह देंगे व्हेन हैव यू गॉट द न्यूज। कैसे बोलेंगे, व्हेन हैव यू गॉट द न्यूज। अब आप कह दीजिए खबर मुझे 11 बजे मिली, आई हैव गॉट द न्यूज एट 11 o'clock। और खबर मुझे संडे को मिली, तो आई हैव गॉट द न्यूज ऑन संडे। अब क्या वो उठ गया है या जाग गया या उठ गया, हैज ही गॉट अप। हाँ वो उठ गया है, ही हैज गॉट अप। वो कितने बजे उठा है वो, अब आप कह दीजिए वो 5:45 बजे उठा है। 5:45 को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं 5:45। ही हैज गॉट अप एट 5:45। टाइम वाले देखने वाली चीजें मैं अपने किसी वीडियो में बनाऊंगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ही हैज गॉट अप एट 5:45। अब क्या पिताजी चले गए हैं, हैज फादर गॉन। अब पिताजी कब गए हैं, किस टाइम गए हैं, तो व्हाट टाइम हैज फादर गॉन। कैसे बोल देंगे, व्हाट टाइम हैज फादर गॉन। अब पिताजी गए हैं 5 बजे, फादर हैज गॉन एट 5 o'clock। कैसे बोल देंगे, फादर हैज गॉन एट 5 o'clock। अब क्या उसने आपको पैसे दे दिए, कैसे बोल देंगे, हैज ही गिवन यू मनी। हाँ उसने मुझे पैसे दे दिए, ही हैज गिवन मी मनी। और नहीं दिए तो he hasn't given me money। अब उसने आपको पैसे कब दिए, when has he given you money। आप कह दीजिए उसने पैसे मुझे कल दिए, he has given me money yesterday। कैसे कहेंगे, he has given me money yesterday। अब when को जब हम कंजंक्शन या कनेक्टर के तौर पर यूज करते हैं तब उसका सेंस जब हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, जिस वीडियो में कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब शाम ही इकलौता ऐसा समय जब मैं आराम कर सकता हूं, ठीक है, तो इसको बोल देंगे इवनिंग इज द ओनली टाइम व्हेन आई कैन टेक रेस्ट। ठीक है, अब जैसे मुझे आपसे क्वेश्चन करना हो आप आराम कब कर सकते हैं, तो मैं आपसे कर लूंगा व्हेन कैन यू टेक रेस्ट। तब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, व्हेन कैन यू टेक रेस्ट। ठीक है, व्हेन कैन यू टेक रेस्ट। गौर कीजिएगा, अब यहां क्वेश्चन आपने किया कब आप आराम कर सकते हैं, या मुझे अगर अपने आप से क्वेश्चन करना हो कि मैं आराम कब कर सकता हूं, व्हेन कैन आई टेक रेस्ट। अब लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहां हमने इसको कनेक्टर के तौर पे किया है यूज, इसका मतलब है यहां पे जब। तो आप यहां देख रहे हैं फिर हमने कैन को इसके तुरंत बाद नहीं लगाया है, फिर यहां पर जो डूअर आई है उसके बाद में लगाया, यानी यहां पर ये सिंपल सेंटेंस के तौर पर ये पूरा फ्रेज है, पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए हम यहां पर इसको व्हेन कंजंक्शन कह लीजिए, कनेक्टर कह लीजिए, तो हम यहां सेंस इसका जब, कि शाम ही इकलौता ऐसा समय है जब मैं आराम कर सकता हूं। तो बोल दीजिए पूरा मेरे साथ एक बार और, इवनिंग इज द ओनली टाइम व्हेन आई कैन टेक रेस्ट। आप आराम कब कर सकते हो क्वेश्चन के सेंस में, WH वर्ड के सेंस में जब करेंगे तो व्हेन कैन यू टेक रेस्ट। अब इसका आंसर, मैं शाम को आराम कर सकता हूं, आई कैन टेक रेस्ट इन द इवनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा जब आप फ्री हो, प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। कैसे कह देंगे, प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। अब मैं आपके पास आऊंगा जब मेरा काम खत्म हो जाए तब।
ठीक है, आई विल कम टू यू व्हेन माय वर्क इज फिनिश्ड। कैसे कह देंगे, आई विल कम टू यू व्हेन माय वर्क इज फिनिश्ड। ओके, अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आगरा गया था अक्टूबर में, जब मौसम जो था बहुत खूबसूरत था। आई वेंट टू आगरा इन अक्टूबर व्हेन द वेदर वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब मैं अपना फोन यूज नहीं करता जब पिताजी घर पर होते हैं। आई डोंट यूज माई फोन व्हेन माई फादर इज एट होम। ठीक है, अब आज एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड करेंगे हम लोग, हाउ। ओके, अब जैसा कि आपको सिंपल क्वेश्चन, कंफर्मेटिव क्वेश्चन करना हो तो टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, और जब हमें इंफॉर्मेटिव WH वर्ड के साथ, तो हम लोग शुरू में क्या रख देंगे, हाउ को। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाउ, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। अब हम हाउ को जितने भी सेंस में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर, वो सारे बताऊंगा। पहला, टू नो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हमें वाहन या यातायात के बारे में मालूम करना हो, तो पता करना हो तो, जैसे कि क्या आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा हाँ मैं इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूं। तो आप कह देंगे आई एम गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। आंसर कंफर्म कर दी बात, हाँ मैं इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू फेस करने कैसे जा रहे हो, तो कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। अब आप अगर इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो किसी साधन से, ठीक है, किसी भी साधन से, तो सपोज आप इंटरव्यू हम फेस करने जा रहे हैं, आप फेस करने जा रहे हो बाइक से। I am going to face the interview by bike। बाइक से जा रहे हो, सपोज कार से जा रहे हो तो आप क्या लिख दोगे, कार। ठीक है, कोई भी साधन, बस से जा रहे हो बाय बस, ठीक है, स्कूटी से जा रहे हो बाय स्कूटी। ठीक है, कोई भी साधन आप यूज कर लेंगे तो आप कह देंगे बाय लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बाय। आई एम गोइंग टू फेस द इंटरव्यू बाय बाइक, कार, बस, स्कूटी। ठीक है, अब आप अगर को बोलना हो कि मैं इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूं पैदल, तो पैदल के लिए हम लोग लगा देते हैं, फिर आप बाय की जगह बाकी सब चीजें, आई आई एम गोइंग टू फेस द इंटरव्यू ऑन फुट। तो हमारे लिए इसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाता है, ऑन फुट। ठीक है, आई एम गोइंग टू फेस द इंटरव्यू ऑन फुट। ठीक है, तो आपका जब पैदल चलना होगा तो ऑन फुट, और जब कोई भी साधन, साइकिल, बस, स्कूटी, ट्रेन, फ्लाइट, तो हम लोग लगा देंगे बाय। क्या लगा देंगे, बाय। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल आप नोट करना चाहें आंसर तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वो आ गई है, कैसे कह देंगे, हैज शी कम। हाँ वो आ गई है, आंसर कर दीजिए शी हैज कम। अब वो कैसे आई है, तो हाउ हैज शी कम। आप बोल दीजिए वो पैदल आई है, शी हैज कम ऑन फुट। मैंने पैदल के लिए बताया था आपको, शी हैज कम ऑन फुट। अब क्या आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। हाँ आंसर कर दीजिए हाँ मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। आप ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आप कह दीजिए मैं ऑफिस बस से जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाय बस। मैं ऑफिस अपनी कार से जाता हूं, आई गो टू ऑफिस बाय माय कार। ठीक है, कैसे बोल देंगे, आई गो टू ऑफिस बाय माय कार। ओके, अब आपको ये ठीक है, कोई भी साधन यूज कर रहे हैं तो बाय, जैसे मैंने बताया बाय लगा देना है, और पैदल चल रहे हैं तो ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट लगा देंगे। अब क्या आप मुंबई गए थे, डिड यू गो टू मुंबई। आंसर कर दीजिए हाँ मैं मुंबई गया था, आई वेंट टू मुंबई। कैसे गए थे आप, हाउ डिड यू गो टू मुंबई। आप कह दीजिए मैं मुंबई फ्लाइट से गया था, आई वेंट टू मुंबई बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट बोल दीजिए, बाय एरोप्लेन बोल दीजिए, बाय एयर बोल दीजिए, सब सही है। ठीक है, अब हाउ का दूसरा यूज पढ़ दीजिए, टू नो द थिंग्स नेम और इंस्ट्रूमेंट। मतलब जब हमें किसी हमें यह पता करना हो कि इस काम को करने में किस चीज का उपयोग करते हैं, तब भी हम हाउ लगा देंगे। जैसे कि क्या आप कपड़े धुलते हो, डू यू वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, इसका हाँ मैं कपड़े धुलता हूं, आई वॉश द क्लोथ्स, और नहीं धुलता हूं तो आई डोंट वॉश द क्लोथ्स। ओके, अब आप कपड़े कैसे धुलते हो, ठीक है,
हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स, कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स। आप कह दीजिए मैं कपड़े हाथ से धुलता हूं, आई वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड, कैसे बोल देंगे, आई वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड। या फिर आई हैंड वॉश द क्लोथ्स। दो तरीकों से आप बोल सकते हैं हाथ से धुलने के लिए, पहला आई वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड, दूसरा आई हैंड वॉश द क्लोथ्स। अब अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो कह देंगे आई वॉश द क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन, कैसे बोलेंगे, आई वॉश द क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। अब जब हमें यह मालूम करना हो ये काम आपको करना आता है या नहीं, टू नो द नॉलेज ऑफ वॉकिंग, ठीक है, कि आपको ये काम करना आता है। जैसे कि क्या आपको पता है खाना कैसे बनाते हैं, तो हम लोग बोल देंगे डू यू नो हाउ टू कुक। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू कुक। अब आप कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूं खाना कैसे बनाते हैं, आई नो हाउ टू कुक, कैसे बोल देंगे, आई नो हाउ टू कुक। और आप कह रहे हैं नहीं आता तो आई डोंट नो हाउ टू कुक, कैसे कहेंगे, आई डोंट नो हाउ टू कुक। अब थोड़ी पास्ट की बात कर लेते हैं, क्या आपको कार चलाना आता था, डिड यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, कैसे बोलेंगे, डिड यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। अब आप बोल दीजिए हाँ मुझे कार चलाना आता था, आई न्यू हाउ टू ड्राइव द कार, कैसे बोलेंगे, आई न्यू हाउ टू ड्राइव द कार। नेगेटिव बोलना हो तो आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे नहीं आता था कार चलाना, तो आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। अब टू नो द डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, जब हमें किसी दूरी या माप मेजरमेंट के बारे में मालूम करना हो तो भी हम हाउ का यूज कर लेंगे। लेट्स यूज सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, बाजार कितनी दूर है, हाउ फार इज द मार्केट, कैसे कहेंगे, हाउ फार इज द मार्केट। अब आप कह दीजिए बाजार 2 किलोमीटर दूर है, द मार्केट इज 2 किलोमीटर फार, ठीक है, मेरे घर से बाजार 2 तो फ्रॉम माई, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर करना है तो हम कर देंगे कि द मार्केट इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। आंसर बताने के लिए द मार्केट इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई, ठीक है, द मार्केट इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। आंसर करने के लिए इस तरह से आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे की भी कुछ हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ डिस्टेंस और कुछ जानने के लिए और मेजरमेंट वगैरह। वो कितना लंबा है, हाउ टॉल इज ही, कैसे कहेंगे, हाउ टॉल इज ही, ठीक है। वो 5 फीट 10 इंच लंबा है, ही इज 5'10", कैसे कह देंगे, ही इज 5'10", और सेंटीमीटर में अगर बताना है तो ही इज 175 सेंटीमीटर, ओके। या अब ये तालाब कितना गहरा है, या तालाब कितना गहरा है, हाउ डीप इज द पॉन्ड, ठीक है। आप कह दीजिए तालाब 10 फीट गहरा है, द पॉन्ड इज 10 फीट डीप, कैसे बोलेंगे, द पॉन्ड इज 10 फीट डीप। अब इसका फॉर्मूला सिंपल सा समझ लीजिए, थिंग जो भी चीज है वो प्लस इज MR जो भी आपका टाइम वर्ड है हमारा, प्लस मेजरमेंट यूनिट या जो भी आंसर है, द पॉन्ड इज 10 फीट डीप, ओके। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी ऊंची है, हाउ हाई इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अब भाई सारे क्वेश्चंस का आंसर थोड़ी ना पता होता है, मान लीजिए इसकी हाइट आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, इसकी हाइट नहीं पता, हमें आंसर करना है आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, या सिंपल 3 वर्ड आई डोंट नो, क्या कह देंगे, आई डोंट नो। अब किसी चीज की कीमत पूछनी है तो हाउ मच इज इट फॉर, कैसे पूछ लेंगे, जैसे मान लीजिए ये कितने की है, ये शर्ट है, ये कितने की है, तो हाउ मच इज इट फॉर। या फिर ये शर्ट कितने की आप पूरा बोलना चाहते हैं तो हाउ मच इज दिस शर्ट फॉर। अब ये 1000 रुपए की है, इट इज फॉर 1000 रुपीज, कैसे बोल देंगे, इट इज फॉर 1000 रुपीज। अब ये सड़क कितनी चौड़ी है, हाउ वाइड इज दिस रोड, ये सड़क 10 मीटर चौड़ी है, दिस रोड इज 10 मीटर वाइड, कैसे कहेंगे, दिस रोड इज 10 मीटर
वाइड। अब वो वायर कितना मोटा था, हाउ थिक वॉज दैट वायर, कैसे बोल देंगे, हाउ थिक वॉज दैट वायर, वो वायर 2 mm थिक था, मोटा था, दैट वायर वॉज 2 mm थिक, कैसे बोलेंगे, दैट वायर वॉज 2 mm थिक। अब चलिए ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कंफर्मेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन का क्या हो जाता है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। अब हमें अगर इंफॉर्मेटिव चाहिए तो हम लोग शुरू में क्या रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया। और जब हमें कंफर्मेटिव क्वेश्चन करना होगा तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन, ठीक है। अब आज हम एक नया और WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड करेंगे, हु किस लिए यूज करते हैं, जब हमें डूअर का नाम जानना हो, टू नो द नेम ऑफ द डूअर, और सब्जेक्ट बोल दीजिए, सब्जेक्ट बोलिए या डूअर बोलिए, एक ही बात है, टू नो द नेम ऑफ डूअर, ठीक है। अब आंसर करने के लिए हमारा वही आंसर का सिंपल फॉर्मूला, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। अब इसको अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो बस हम लोग डूअर की जगह पे हु रख देंगे, हु टाइम वर्ड प्लस एक्शन, तो ये हमारा हो गया हु के लिए क्वेश्चन का फॉर्मूला। चलिए अब हु की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, हु टाइम वर्ड एक्शन, ठीक। अब जैसे कि किशन खेल रहा है, किशन इज प्लेइंग, अब इसी का क्वेश्चन कर देना है, कौन खेल रहा है, तो बस किशन की जगह क्या आ जाएगा, हु इज प्लेइंग, कैसे बोल देंगे, हु इज प्लेइंग। अब अंजू ने पैसे चुराए हैं, अंजू हैज स्टोलन मनी, किसने पैसे चुराए हैं, हु हैज स्टोलन मनी, क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, हु हैज स्टोलन मनी। अब संजय स्मोक करता है, संजय सिगरेट पीता है, संजय स्मोक्स, कैसे बोल देंगे, संजय स्मोक्स, कौन स्मोक करता है, हु स्मोक्स, ओके। अब अजय को पहली रैंक मिली, अजय गॉट फर्स्ट रैंक, किसे पहली रैंक मिली, हु गॉट फर्स्ट रैंक। अब राजू पार्टी देगा, राजू विल थ्रो पार्टी, कौन पार्टी देगा, हु विल थ्रो पार्टी। अब ये हु के क्वेश्चन का अब आंसर कुछ भी, आप जो भी आंसर है कि राजू पार्टी देगा, राजू विल थ्रो पार्टी, ये हु वाला आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अभी इसमें जहां पर दिक्कत आती है वो आपको इसको थोड़ी देर बाद अभी समझाऊंगा, पहले आप समझिए कौन कौन, कौन के लिए हु, कौन कौन के लिए हु ऑल। जैसे कि वो लोग सर को परेशान कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, दे आर बॉदरिंग सर, कौन कौन सर को परेशान कर रहा है, तो दे की जगह क्या आ जाएगा, हु ऑल आर बॉदरिंग सर, कैसे बोल देंगे, हु ऑल आर बॉदरिंग सर। अब लोगों ने सड़क खोद दी है, पीपल हैव डग द रोड, कौन कौन सड़क खोदा है, हु ऑल हैव डग द रोड, कैसे बोलेंगे, हु ऑल हैव डग द रोड। अब स्टूडेंट्स झपकी लेते हैं, स्टूडेंट्स टेक अ नैप, कैसे बोल देंगे, स्टूडेंट्स टेक अ नैप, कौन कौन झपकी लेता है, हु ऑल टेक अ नैप, कैसे कहेंगे, हु ऑल टेक अ नैप। वंस अगेन गाइज आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, वॉट एवर न्यू थिंग यू फाइंड इन माई वीडियो उसको नोट करते चलिएगा, ताकि बाद में एक बार और पढ़ लें, रिवीजन कर लें, वरना वीडियो तो है ही हमारा, वीडियो के साथ प्रैक्टिस करके ये नहीं सोचिएगा बस वीडियो देखना है, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आपको। वीडियो ऐसे देखिए जैसे आप सामने मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्लास में जैसे चीजें नोट करते हैं, जो भी चीज लगती है कि हमारे लिए पहली बार है या नई है या हमको इसको अच्छे से रिवीजन करना है, हम क्लास में नोट्स लेते हैं, ऐसे ही आप वीडियोस के साथ भी नोट्स लेते रहेंगे तो ये चीजें फिर आपको परमानेंटली लर्न हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब कोहली और रोहित बढ़िया खेले, कोहली एंड रोहित प्लेड वेल, कौन कौन बढ़िया खेला, हु ऑल प्लेड वेल, कैसे बोल देंगे, हु ऑल प्लेड वेल। अब अमेरिका और जापान हमें लड़ाई में ज्वाइन करेंगे, अमेरिका एंड जापान विल ज्वाइन अस इन वॉर, कौन कौन हमें लड़ाई में ज्वाइन करेगा, हु ऑल विल ज्वाइन अस इन वॉर, कैसे कह देंगे, हु ऑल विल ज्वाइन अस इन वॉर। अब जब मैं आपको अभी बोल रहा था कुछ चीजें जो थोड़ी सी टेक्निकल हु के साथ रहती हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि आपके साथ चेस कौन खेलता है, जैसे अगर मुझे क्वेश्चन करना है आपके साथ चेस कौन खेलता है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, हु प्लेज, ठीक है, चेस विद यू, हु प्लेज चेस विद यू। अब आप आंसर कर दीजिए, राम मेरे साथ चेस खेलता है,
तो राम प्ले चेस विद मी। आंसर कैसे करेंगे? राम प्ले चेस विद मी। ठीक है, अब आपने चेस किसके साथ खेला है? सॉरी, आप किसके आपने आपने किसके साथ, हाँ आपने किसके साथ, या नहीं, किसने आपके साथ प्ले चेस खेला है? तो कह देंगे हु हैज प्लेड चेस विद यू। चेस किसने आपके साथ खेला है? हु हैज प्लेड चेस विद यू। ठीक है, आप कह दीजिए राम ने मेरे साथ चेस खेला है, तो राम हैज प्लेड चेस विद मी। ठीक है, आपके साथ चेस कौन खेलता था? हु प्लेड चेस विद यू। ठीक है, राम मेरे साथ चेस खेलता था, राम प्लेड चेस विद मी। कैसे हो जाएगा आंसर? राम प्लेड चेस विद मी। ठीक है, अब आपके साथ चेस कौन खेलेगा? तब हु, ठीक है, आपके साथ चेस कौन खेलेगा? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? हु विल प्ले चेस विद यू। ठीक है, यहां अब राम मेरे साथ चेस खेलेगा या मेरा दोस्त मेरे साथ चेस खेलेगा? राम विल प्ले चेस विद मी, मेरा दोस्त खेलेगा, माय फ्रेंड विल प्ले चेस विद मी। यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जहां पर दिक्कत आती है, जहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। आप अब यहां तो रहा कि आपके साथ कौन खेलता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पलट रहा हूं, थोड़ा बदल रहा हूं, आप किसके साथ चेस खेलते हो? तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले हम लोग हुम से क्वेश्चन कर लेते थे, अब इस केस में हम लोग हु से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। हु डू यू प्ले चेस विद? ध्यान दीजिएगा, आपके साथ कौन खेलता है? हु प्ले चेस विद यू। ठीक है, हु प्ले चेस विद यू। आप किसके साथ खेलते हो? हु डू यू प्ले चेस विद? मैं राम के साथ चेस खेलता हूं, आई प्ले चेस विद राम। कैसे आंसर हो जाएगा? आई प्ले चेस विद राम। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आंसर दोनों का लिख दे रहा हूं, एक का लिख दे रहा हूं, राम प्लेज चेस विद मी। ठीक है, अब मैं राम के साथ खेलता हूं तो आई प्ले चेस विद राम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां राम इंपॉर्टेंट है, राम को मेन डूअर के तौर पे, मेन सब्जेक्ट के तौर पे दर्शाया जा रहा है। यहां आई, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरे को मेन डूअर के तौर पे दर्शाया जा रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आपके साथ किसने चेस खेला है? हु हैज प्लेड चेस विद यू। अब आपने किसके साथ चेस खेला है? तो हु डू सॉरी, हु हैव यू प्लेड चेस विद? ठीक है, हु हैव यू प्लेड चेस विद, मैंने राम के साथ चेस खेला है। इन्हीं दोनों की तरह आंसर हो जाएगा। अब इनका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको आप अपने आप से कर लीजिएगा। दोनों का आंसर मैं बता रहा हूं। जैसे इसका आंसर मैंने बताया था, राम हैज प्लेड चेस विद मी। अब आपने किसके साथ खेला है? हु हैव यू प्लेड चेस विद? इसका आंसर हो जाएगा, मैंने राम के साथ चेस खेला है, या अपने दोस्त के साथ चेस खेला है, तो आई हैव प्लेड चेस विद राम या विद माय फ्रेंड। आई हैव प्लेड चेस विद माय फ्रेंड, या आई हैव प्लेड चेस विद राम। अब आप किसके साथ वो आपके साथ चेस कौन खेलता था? तो हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है कि हु प्लेड चेस विद यू, आप किसके साथ चेस खेलते थे? ध्यान दीजिएगा, हु डिड हु चलिए कोई बात नहीं, हु डिड यू प्ले चेस विद? आप किसके साथ खेलते थे? हु डिड यू प्ले चेस विद? मैं राम के साथ चेस खेलता था, आई प्लेड चेस विद राम। आंसर कैसे हो जाएगा? आई प्लेड चेस विद राम। अब आपके साथ कौन खेलेगा? तो इसका क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, हु विल प्ले चेस विद राम। राम मेरे साथ खेलेगा, राम विल प्ले चेस विद मी। आप किसके साथ खेलोगे? ध्यान दीजिएगा, हु
विल यू प्ले चेस विद, मैं राम के साथ चेस खेलूंगा। आई विल प्ले चेस विद राम, कैसे कह दूंगा? आई विल प्ले चेस विद राम, ठीक है। अब दोनों को मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि आपके साथ कौन खेलता है, आप किसके साथ खेलते हो, ठीक है। तो आपको दोनों को ये कंपेयर, जहां थोड़ी मिलती जुलती चीजें हो तो उनको अगर हम कंपेयर करके पढ़ाई करते हैं तो हमें वो चीजें समझने में आसानी रहती है। एक बार मैं फिर से आपको समझाए दे रहा हूं कि आपके साथ कौन खेलता है, हु प्ले चेस विद यू। आप किसके साथ खेलते हो, हु डू यू प्ले चेस विद। इसका आंसर राम प्ले चेस विद मी, और यहां इसका आंसर मैं राम के साथ खेलता हूं, आई प्ले चेस विद राम। इसका आपके साथ किसने खेला है, कौन खेला है, हु हैज प्लेड चेस विद यू। आपने किसके साथ खेला है, हु हैव यू प्लेड चेस विद। अब आपके साथ कौन खेलता था, हु प्लेड चेस विद यू। आप किसके साथ खेलते थे, हु डिड यू प्ले चेस विद। आपके साथ कौन खेलेगा, हु विल यू प्ले चेस विद, हु विल प्ले चेस विद यू। आप किसके साथ खेलोगे, हु विल यू प्ले चेस विद, ठीक है। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा रूल है ये, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मीन्स कठिन है, हार्ड है, बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इंटेंशनली और इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मीन्स ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, इफ यू पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस, ध्यान देंगे इसे आप समझने में तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूं। अब हमारा नेक्स्ट WH वर्ड या नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है whom। क्या है, whom। जब हमें दूसरे डूअर को, जैसे कि आप जानना हो कि हमने, मैं कहूं कि आपको कौन पढ़ाता है, हमने हु किया फर्स्ट डूअर, आप किसके साथ, तो जो हु के साथ हमने दोनों यूज बता दिए। अब whom किसे या किसको, जैसे मैंने क्वेश्चन करना हो, क्या आपने पेपर्स दे दिए, हैव यू गिवन पेपर्स, आंसर कर दीजिए हाँ मैंने पेपर्स दे दिए, आई हैव गिवन पेपर्स। अब मुझे क्वेश्चन करना है आपने पेपर्स किसे दिए, तो whom have you given papers। पेपर्स मैंने छोटू को दिए हैं, I have given papers to छोटू। कैसे कह देंगे, I have given papers to छोटू। अब क्या उसने इनवाइट किया है, has he invited। हाँ उसने इनवाइट किया है, he has invited। उसने किसे इनवाइट किया है, whom has he invited। उसने रवि को इनवाइट किया है, he has invited रवि। कैसे कह देंगे, he has invited रवि। अब पहले क्या सर ने डांट लगाई है, हैज सर स्कोल्डेड। हाँ सर ने डांट लगाई है, सर हैज स्कोल्डेड। सर ने किसकी डांट लगाई है, whom हैज सर स्कोल्डेड। सर ने मोहन की डांट लगाई है, सर हैज स्कोल्डेड मोहन। कैसे बोल देंगे, सर हैज स्कोल्डेड मोहन। ओके, अब आपने किसे बुलाया है, या आपने, क्या आपने बुलाया है या कॉल किया है, हैव यू कॉल्ड। हाँ मैंने कॉल किया है या बुलाया। कॉल दो सेंस में यूज कर लेते हैं, एक फोन करने के सेंस में, दूसरा किसी को बुलाने के। तो क्या आपने बुलाया, हैव यू कॉल्ड। आपने किसे बुलाया है, whom have you called। मैंने राजू को बुलाया है, I have called राजू। कैसे कह देंगे, I have called राजू। अब क्या आप बुला रहे हो, तो are you calling। हाँ मैं बुला रहा हूं, I am calling। किसे बुला रहे हो, whom are you calling। मैं रीना को बुला रहा हूं, I am calling रीना। ओके, क्या आप कोस रहे हो, are you cursing। हाँ मैं कोस रहा हूं, I am cursing। किसे कोस रहे हो, तो whom are you cursing। कैसे कह देंगे, whom are you cursing। अब क्या आप बेवकूफ बना रहे हो, आर यू फूलिंग। हाँ मैं बेवकूफ बना रहा हूं, आई एम फूलिंग। किसे बेवकूफ बना रहे हो, whom आर यू फूलिंग। मैं अपने दोस्तों को बेवकूफ बना रहा हूं, आई एम फूलिंग माई फ्रेंड्स। अब क्या मम्मी चिल्ला रही हैं, इज मॉम शाउटिंग एट। मॉम किस पर चिल्ला रही हैं, whom इज मॉम शाउटिंग एट। मम्मी रेनू पर चिल्ला रही है, मॉम इज शाउटिंग एट रेनू। कैसे बोलेंगे, मॉम इज शाउटिंग एट रेनू। अब whom के कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या आपने गिफ्ट किसे दिया है, whom have you given gift। इसका आंसर कर लेते हैं। जैसे गिफ्ट मैंने अगर बोल रहा हूं कि गिफ्ट मैंने अपने दोस्त को दिया है, तो कैसे कह देंगे, आई हैव गिवन। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से हम लोग आंसर कर देंगे, आई हैव गिवन गिफ्ट टू माई फ्रेंड।
मैं अपने दोस्त को गिफ्ट दिया है, आई हैव गिवन गिफ्ट टू माई फ्रेंड। बोल दीजिए सब लोग, आई हैव गिवन गिफ्ट टू माई फ्रेंड। इसी तरह से बाकी के आंसर भी हम लोग कर लेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने फ्रूट्स लेने किसे भेजा है? क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? whom have you sent to fetch the fruits। ठीक है, फ्रूट्स लेने मैंने अपने छोटे भाई को भेजा है, आई हैव सेंट माई यंगर ब्रदर टू फेच द फ्रूट्स। ओके, आपने पैसे किससे मांगे हैं? whom have you asked for money। पैसे अब मैंने अपने पापा से मांगे हैं, आई हैव आस्क्ड माई फादर फॉर मनी। कैसे कहेंगे? आई हैव आस्क्ड माई फादर फॉर मनी। आपने नोट्स किससे मांगे? whom have you asked for notes। नोट्स मैंने अपने दोस्त से मांगे हैं, आई हैव आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर नोट्स। आपने किससे बाइक मांगी है? बाइक, क्वेश्चन हो जाएगा whom have you asked for बाइक। बाइक मैंने अपने पड़ोसी से मांगी है, आई हैव आस्क्ड माई नेबर फॉर बाइक। सर ने किसकी पिटाई की है? whom has sir beaten। सर ने किसी की पिटाई नहीं की है, सर हैज बीटन nobody। कैसे कहेंगे? सर हैज बीटन nobody। आपने शीट किसको सुनाई है? whom have you told the sheet। मैंने शीट सर को सुनाई है, आई हैव टोल्ड द शीट टू सर। कैसे करेंगे? आई हैव टोल्ड द शीट टू सर। अब आपने मिठाइयों के लिए किसे भेजा है? whom have you sent for sweets। मिठाइयों के लिए मैंने शिवम को भेजा है, आई हैव सेंट शिवम फॉर स्वीट्स। कैसे बोलेंगे? आई हैव सेंट शिवम फॉर स्वीट्स। अब आप पार्टी में किसे ले जा रहे हो? whom are you taking to party। पार्टी में मैं अपने छोटे भाई को ले जा रहा हूं, आई एम टेकिंग माई यंगर ब्रदर टू पार्टी। कैसे बोलेंगे? आई एम टेकिंग माई यंगर ब्रदर टू पार्टी। आप बाजार किसे ले जा रहे हो? whom are you taking to market। बाजार में अपने दोस्तों को लेकर जा रहा हूं, आई एम टेकिंग माई फ्रेंड्स टू मार्केट। अब आपके पापा ने बाइक किसे दिलाई है? whom has your father got the bike। बाइक को मेरे पापा ने बाइक मेरे बड़े भैया को दिलाई है, my father has got the bike to my elder brother। कैसे कहेंगे? my father has got the bike to my elder brother। अब आप किसे नई ड्रेस दिला रहे हो? whom are you getting new dress। कैसे कहोगे? whom are you getting new dress। नई ड्रेस मैं छोटी बहन को दिला रहा हूं, आई एम गेटिंग न्यू ड्रेस टू माई यंगर सिस्टर। कैसे कहेंगे? आई एम गेटिंग न्यू ड्रेस टू माई यंगर सिस्टर। अब आपने मोबाइल किसे दिलाया? whom have you got मोबाइल। मोबाइल मैंने अपने दोस्त को दिलाया, आई हैव गॉट मोबाइल टू माई फ्रेंड। अब आप पार्टी किसे दे रहे हो? पार्टी में अपने दोस्तों को दे रहा हूं। क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, whom are you throwing the party। पार्टी में अपने दोस्तों को दे रहा हूं, आई एम थ्रोइंग द पार्टी टू माई फ्रेंड्स। कैसे बोलेंगे? आई एम थ्रोइंग द पार्टी टू माई फ्रेंड्स। अब आपकी मम्मी किसे कोस रही हैं? whom is your mother cursing। मेरी मम्मी मेरी बहन को कोस रही है, my mother is cursing my sister। कैसे बोलेंगे? my mother is cursing my sister। अब आपने कॉन्वर्सेशन के लिए किसको चुना है? whom have you chosen for conversation। कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने अपने क्लासमेट्स को चुना है, आई हैव चोजन माई क्लासमेट्स फॉर कॉन्वर्सेशन। कैसे कहेंगे? आई हैव चोजन माई फ्रेंड्स फॉर कॉन्वर्सेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने फी के लिए किससे बात की है? whom have you talked for fee। मैंने फी के लिए सर से बात की है, आई हैव टॉक्ड फॉर फी टू सर। ठीक है, नेक्स्ट बोल देंगे, आप किसकी बहुत बुराई कर रहे हो? क्रिटिसाइज का सिनोनिम हो जाता है लैश आउट। बहुत, टू क्रिटिसाइज समवन वेरी बैडली। आप किसकी बुराई बुरी तरह से कर रहे हो? whom are you lashing out। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट लैशिंग आउट एनीबडी या आई एम लैशिंग आउट नोबडी। दोनों तरह से आंसर कर सकते हैं। पहला, आई एम नॉट लैशिंग आउट एनीबडी। ठीक है, दूसरा, आई एम लैशिंग आउट नोबडी। ओके, अब आप किसे नाराज कर रहे हो? whom are you making angry। मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग एनीबडी
एंग्री। कैसे कहेंगे? आई एम नॉट मेकिंग एनीबडी एंग्री। नोबडी के लगा के बोलना हो तो आई एम मेकिंग नोबडी एंग्री। ठीक है। आप किससे मिलने जा रहे हो? whom are you going to meet? ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। ओके, आप किसको डरा रहे हो? whom are you scaring? मैं अपने दोस्त को डरा रहा हूं। आई एम स्केयरिंग माई फ्रेंड। कैसे कहेंगे? आई एम स्केयरिंग माई फ्रेंड। अब आप किसे शीट सुना रहे हो? whom are you telling the sheet? मैं शीट सर को सुना रहा हूं। आई एम टेलिंग द शीट टू सर। अब आप किसको पार्टी में जाने से रोक रहे हो? whom are you forbidding to go to party? पार्टी में जाने से मैं अपने छोटे भाई को रोक रहा हूं। आई एम forbidding my younger brother to go to party. आपने किसको रोका है अपने साथ आने से? मैंने अपनी बहन को रोका है अपने साथ आने से। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, whom have you forbidden to come with you? मैंने अपनी बहन को रोका है, I have forbidden my sister to come with me. अब पापा ने पिकनिक पे जाने से किसको रोका है? whom has papa forbidden to go on picnic? पापा ने मेरे भाई को रोका है पिकनिक पे जाने से। पापा has forbidden my brother to go on picnic. अब पापा किसको उपदेश दे रहे हैं? प्रीच किसको कर रहे हैं? whom is पापा preaching? पापा मम्मी को उपदेश दे रहे हैं या प्रीच कर रहे हैं? पापा इज प्रीचिंग माय मॉम। ओके, अब आपने छुट्टी के लिए किससे बात करी है? whom have you talked for holiday? छुट्टी के लिए मैंने अपने सर से बात करी है। I have talked to sir for holiday. कैसे बोल देंगे? I have talked to sir for holiday. अब आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको इंग्लिश सीखना हमारे वीडियो से आसान लग रहा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो